रशिया चले जाएं या आप चाइना चले जाएं जहां फौजी जो है वर्दी में बैठकर वो अदालतें लगाते हैं। ये पाकिस्तान में एक आइन है और उसके तहत जज को ही शुड बी क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर जस्टिस। और उनको कहते हैं कि जी अब अपील के लिए भी फिर आर्मी चीफ के पास जाएं। तो मुझे बताइएगा कि हमने यही कहा कि जनाब हमें ये ऐसा जो है ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि बुनियादी हकूक न सिर्फ ये अपील के राइट से शुरुआत होते हैं बल्कि बुनियादी हकूक आपके इब्तदा से शुरू होते हैं, उसके गिरफ्तारी से शुरू होते हैं, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको जो है वहाँ ट्रायल से शुरू होते हैं, उसके वो तमाम जो है ओपन कोर्ट के से शुरू होते हैं। और न सिर्फ ये कि किसी फौजी को तो ये तो फिर आप चले जाएं रशिया चले जाएं या आप चाइना चले जाएं जहाँ फौजी जो है वर्दी में बैठकर वो अदालतें लगाते हैं। ये पाकिस्तान में एक आइन है और उसके तहत जज को ही शुड बी क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर जस्टिस। और उनका एक तरीका है, सेशन जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, सिविल जजेस किस तरह बनते हैं आपको पता है, ATA एंटी टेररिज्म कोर्ट किस तरह बनती है आपको पता है, स्पेशल जज किस तरह बनते हैं। ये सीनियर सेशन जज का रैंक होता है जिनकी 20-20, 30-30 साल जो है ये तजर्बा होता है इस कानून की जो है इसमें मंशा के मुताबिक जो है ये फैसले करते हुए आए होते हैं और कई वकीलों में से आए होते हैं। तो उनकी एक लीगल नॉलेज होती है, तो लीगल नॉलेज की बेसिस पर वो जो फैसला करते हैं उसको आप अदालत का फैसला कह सकते हैं। सिर्फ गिल्टी नॉट गिल्टी लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर उसके कोई रीज़न दे भी दें, ये अब अगर जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हमने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। जो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि आप हमें टाइम दें और 1 महीने का और हम कानून साजी के लिए कोशिश करते हैं, यकीन नहीं दिलाया। वो गुलभाषण का जो है किस्सा सुना रहे हो, भाई गुलभाषण का क्या ताल्लुक है इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ जिन्होंने एक ट्रिगर ऑफ हुआ है और उसमें पाकिस्तानी 102 बच्चे जो जिनकी पेरेंट्स एहलकान हुए हैं उनके ट्रायल में हम कब कह रहे हैं कि बरी कर दें? भाई हम कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इनको अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट बनती है तो एंटी टेररिज्म कोर्ट ट्राई करे, अगर सेशन कोर्ट बनती है तो सेशन कोर्ट जो है इनको ट्राई करे, ओपन ट्रायल हो और उसके बाद अपील आती है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन होती है। यहाँ कोई अपील नहीं है, कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में नहीं है, कोई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आर्मी एक्ट के तहत जो है इनका जिनका ट्रायल होने जा रहा है तो और आज कहाँ रखा जा रहा है, ये सारा सीक्रेटिव है, हत्ता के नाम तक देने से गुरेजा है। तो इसलिए ऐसे ट्रायल में तो बुनियादी हकूक अवाम के वो बिलक रही है अवाम, हमें बिल्कुल ये इस तरह की जो है कबूल नहीं है। भले वो अगर करते हैं तो कानून साजी 2/3 से आइन को तरमीम करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अवामी नुमाइंदा आकर ये सिविलियंस के ताबे कर देगा, फौजी अदालतों का सुनवाई ताबे कर देगा, वरना कल को ये खुद आएंगे। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जब 98 का ऑर्डिनेंस किया था, अगर ये उसको लियाकत हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज को जो है कलअदम करार के न फेंकते तो यकीन करें कि पहला ट्रायल नवाज शरीफ का होता, उसी अपने बनाए हुए कानून में मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल हो रहा होता। तो इसलिए ऐसा न करें जो आगे से भी असरअंदाज हो, ऐसा गड़ा न खोलें जिसमें आप खुद गिरें और ऐसी चीज़ न करें जिसमें अवाम पाकिस्तान जो है बुनियादी हकूक से महरूम होकर एक खौफ की फिजा में जो है जिंदा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने जज साहबान ने कहा है कि हम इन मारूजात को कंसिडर करके अब ये जो है अगली तारीख अभी बताएंगे थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। और हमें यकीन है चौधरी एतजाज हसन ने कहा कि मैं तो 1 मिनट, चौधरी एतजाज हसन ने कहा कि ये इनका हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल का सिर्फ एक मकसद है, ये आपको माने करना चाहते हैं आपको कि आप एक अजीम फैसला ना दें और वो अजीम फैसले से महरूम रखने के लिए आपको ये हीले बहाने से तारीखें ले रहे हैं। ये चौधरी एतजाज हसन ने बरमला खुली अदालत में कहा।